नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो कंप्यूटर जीके है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और हम जो यहाँ पर लगभग 2000 क्वेश्चनों की ये सीरीज है जो हम इसमें कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं और बहुत बार ये इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे भी गए हैं। तो सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो ये घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएँ, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। और ये जो हार्डवेयर जो है इसका मतलब है कि जिसे आप हाथ लगा सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, तो वो जो है हार्डवेयर होता है। तो ये इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 5। तो ये जो CPU जो है इसको आप हाथ लगा सकते हैं, तो ये जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का इसमें उदाहरण नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है CDRW क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट पर। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, सूचना को रीड राइट व री राइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि यह बूट हो सके? तो बूट होने के लिए इनमें से किसका होना जरूरी है? तो यहाँ पर जो बूटिंग जो है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कई बार एग्जाम में OS जो है इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। कुछ आपने देखा कुछ मोबाइल जो है एंड्रॉयड वाले होते हैं, कुछ OS वाले होते हैं iOS। तो इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हो तभी जाए बूट हो सकते हैं। नेक्स्ट है यह एक्सेल की एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। एक्सेल की एक फंक्शन कैटेगरी इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये है ऑप्शन 2 यहाँ पर, डाटा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में यह एक प्री कोडेड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। तो यहाँ पर जटिल गणना के लिए शॉर्टकट कौन सा प्रदान करेगा? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 इसमें, फंक्शन। और एक बार जो एग्जाम में फंक्शन की पूछी गई थी कि फंक्शन की कितनी होती है, तो F1 से लेकर F12 तक। तो ये जो यहाँ पर फंक्शन की होती है F1 से लेकर 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। तो ये क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2, सेकेंडरी। तो कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है। नेक्स्ट है यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होता है? फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4, फाइलें डिलीट हो जाती है और फिर से रिस्टोर नहीं की जा सकती। या आप जो परमानेंट डिलीट जब करते हैं तो वो भी आप उसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। परमानेंट डिलीट के बाद आपकी जो फाइल है ये रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंट के लिए डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट है वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस पर उपलब्ध होता है? तो रिप्लेस ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पर, तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन 3, एडिट मेन्यू जो होती है इस पर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं? पेज मार्जिन कैसे बदल जा सकते हैं? तो यह रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर, रूलर पर मार्जिन समस्याओं को ड्रैग करके। आपने साइड में या जो ऊपर जो है इस तरह के कुछ निशान देखे होंगे, इस तरह साइड में होते हैं, तो इनको रूलर कहा जाता है। और रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके इससे आप जो पेज जाओ से छोटा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? कंट्रोल ये C और शिफ्ट, आपने कीपैड पर लिखा हुआ देखा होगा सी कंट्रोल और शिफ्ट। तो ये किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? तो ये है ऑप्शन 3 यहाँ पर, मॉडिफायर। नेक्स्ट है वर्ड में किस शब्द पर क्लिक
किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। तो वर्ड में किस शब्द पर क्लिक करके वह सिलेक्ट हो जा सकता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है रहेगा ऑप्शन 1। अगर हम कोई भी शब्द दिया गया है, जैसे ये दिया गया है, अगर हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो है सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर 2-3 बार करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 2, अनडू जो होता है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। और ये जो यहाँ पर शॉर्टकट की है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो कंट्रोल प्लस, अगर ये जो कंट्रोल वाला ऑप्शन है CTRL आपने देखा होगा, कंट्रोल प्लस, अगर आप C दबाएंगे तो इससे कॉपी हो जाएगा, अगर X दबाएंगे तो इससे कट हो जाएगा, V दबाएंगे तो इससे पेस्ट हो जाएगा, Z अगर आप दबाओगे कंट्रोल प्लस Z तो इससे अनडू हो जाएगा, और डिलीट से तो डिलीट हो ही जाता है। तो ये कुछ यहाँ की है जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाएगा। तो टेक्स्ट में जो पोजीशन है ये दिखाएगा कर्सर। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले समय को डिस्क इनमें से क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जाएगा इसे ट्रांसफ़र टाइम, तो ट्रांसफ़र टाइम जो इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। तो किस तरह के वर्ग में, यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 5, या आप कह सकते हैं कि ये किस तरह की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस ये यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप इनमें से क्या कर सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है या आउटपुट कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप इनमें से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4, डाटा व्यू या प्रिंट करना। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहा जाता है। कैप्स लॉक जो होती है जिससे आप जो अक्षर को, ये जो छोटी ABC या बड़ी ABC जो करते हैं, तो कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहा जाता है। तो इसका कहे जाने का जो कारण है ये रहेगा ऑप्शन 1, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यदि आप चाहते हैं तो प्रिंट व्यू उपयोगी होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू वो होता है जिसमें आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह का प्रिंट जो है यहाँ पर बाहर निकल के आएगा। तो इसमें जो आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन 5, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में कौन डाल सकता है। तो ग्राफिकल के लिए ये इमेज और पिक्चर, तो ये यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 2, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इस पर चार्ट रखा जाए तो यह काफ़ी बड़ा होता है और उस पर कोई डाटा नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 1, तो चार्ट शीट जो है इसको यहाँ पर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो व्यापार करना, तो इसे यहाँ पर कहा जाएगा ऑप्शन 5, ई कॉमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो है सभी जो है ई कॉमर्स कंपनी है। नेक्स्ट है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो इस सूचना को क्या कहा जाता है। बाहरी स्रोत से आएगी तो इसे जो कहा जाएगा इनपुट। तो बाहरी स्रोत से आ जाती है और कंप्यूटर में फीड की जाती है, तो इसे इनपुट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। मुख्य सिस्टम बोर्ड, तो इसे कहा जाएगा मदरबोर्ड। और जिस पर जितने सारे बटन लगे होते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है या कुछ भी है, तो जिस पर जो सारे बटन लगे हुए होते हैं मदरबोर्ड उसको कहा जाएगा। यह डायलॉग बॉक्स वर्कशीट सेलों की उस रेंज को स्पेसिफाई या मॉडिफाई करता है जिसमें चार्ट बनाए जाने वाला डाटा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये है ऑप्शन 4, चार्ट सोर्स डाटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज एक्सपी से बदल दे तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है ये है ऑप्शन 2, अपग्रेड उसे कर रहे हैं। जैसे विंडो 10 है, अब इसका जो नया संस्करण विंडो 11 आ गया है, तो इस तरह जो है सबसे पुराने जो है ये विंडो 98 ये होते थे, उसके बाद जो है इनके अब नए वर्जन जो है आ गए हैं, तो विंडो 11 अब ये आ गया है। नेक्स्ट है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतःपूर्ण है और रोम में रहता है। ये जो रोम है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, तो ये इसमें रहता है, तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनानी हो तो, डॉक्यूमेंट डिस्क पर कॉपी बनानी हो तो किसका प्रयोग करेंगे। तो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर रहेगा सेव एज कमांड का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है। तो ये कहलाती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है ये कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ फार्मूला है B1/B2 + B3, फार्मूले में सही प्रेसिडेंस इनमें से कौन सा है। तो सही जो है ये माना गया है ऑप्शन 4 को, कि जोड़ने के बजाय अधिक प्रेसिडेंस इसमें विभक्त करें। नेक्स्ट है, पोस्ट का पूर्ण रूप या इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कि पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी पूछ जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 1 पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है, वर्ड में स्टाइलिज का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड जो है इसमें स्टाइलिज का प्रयोग किया जाता है, तो यह रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कितने बाइट से 1 गीगाबाइट बनती है। MB जो है MB और यह है GB। तो MB और GB अर्थात मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनाने में किसका प्रयोग होता है या कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 1 1024 MB बराबर 1 GB। और कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं कि इनका क्रम पूछ जाते हैं सबसे छोटी, तो सबसे छोटी M होती है मेगाबाइट, और सबसे बड़ी उसके बाद है GB TB पीटाबाइट, तो इस तरह से बढ़ती चल जाती हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में किसका प्रयोग करते हैं या किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 .edu, तो ये शिक्षण संस्थान के लिए है एजू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1, ये जो कीबोर्ड है ये इंटरनेट से संबंधित यहाँ पर नहीं है। लिंक, सर्च इंजन, ब्राउजर, हाइपरलिंक, तो इनका संबंध यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर इनमें से किसका प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग करता है ये करेगा URL का। ऊपर जो सर्च बार जो होती है वहाँ पर जो URL दिया गया होता है www. कुछ उसके आगे तो URL जो होता है। नेक्स्ट है, एक्सेल, ये यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया गया, इसका मूल्यांकन करेगा यदि उत्तर आएगा। तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन 3 6.25। नेक्स्ट है, सबसे तेज किस्म का कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। तो सबसे तेज कंप्यूटर माना गया यहाँ पर सुपर कंप्यूटर को। नेक्स्ट है, लाइनेक्स किस किस्म का एक सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 4 ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या होता है। तो होम पेज का जो मतलब है ये रहेगा ऑप्शन 3 प्रथम पेज। जब आप कोई साइट को सर्च करते हैं और उसका जो पहला पेज आएगा तो वो जो उसका होम पेज होगा। नेक्स्ट है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखना है बाईं ओर की पूछा गया है, तो बाईं ओर की कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए तो ये रहेगा ऑप्शन 1 बैक स्पेस की का।
जैसे आपने कोई शब्द लिखे और उसमें कोई अक्षर गलत हो जाता है तो बैक स्पेस की या उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन 3, डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए निम्न कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए, शॉर्टकट की इसमें बताई गई है। तो रीस्टार्ट करने के कई ऑप्शन है, आप जहाँ से ऑन करते हैं वहाँ भी रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है, और या जो यहाँ पर शॉर्टकट की बताई गई है इससे भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 5 ये, कंट्रोल दबाना होगा ए अलर्ट का और डिलीट रीस्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ASCLL, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो यहाँ पर फुल फॉर्म मानी गई है ये है ऑप्शन 5, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो ये क्या होता है। तो वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 1, टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। नेक्स्ट है किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा, न्यूमेरिक कीपैड। तो इसके द्वारा जो है जल्दी टाइपिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये है ऑप्शन 5, बिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में ये जो कंपैटिबिलिटी दी गई है ये क्या है, ये इसका अर्थ क्या है। इसका जो यहाँ पर अर्थ माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 3, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में ये समर्थ है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही प्रयोक्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करते हैं तो इनमें प्रेशर का प्रयोग करता है। तो ये रहेगा ऑप्शन 4, ट्रैक पैड का। जैसे ही प्रयोक्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करता है तो ट्रैक पैड प्रेशर का ये प्रयोग करता है। नेक्स्ट है वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों हाशियों पर अलाइन करने वाली जस्टिफिकेशन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर जस्टिफाई। आसानी से याद रख सकते हैं, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं जिसमें फार्मूला और फॉर्मेटिंग होती है। तो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ऑप्शन 2, टेम्पलेट जो इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, बाइट 0 और इनमें से कौन से अक्षर के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो 0 और 1 इनको बाइनरी नंबर माना गया है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर बाइट पूछा गया है तो इसमें आंसर है ऑप्शन 2, 255। बाइट जो है 0 255 के बीच की किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। नेक्स्ट है, नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर। तो ऑप्शन 2, दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नए नेटवर्क कनेक्शन का होना। अगला क्वेश्चन है 208, यहाँ पर रिक्स्थान है, इसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर स्कैनर, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में कंट्रोल प्लस F, अगर हम कंट्रोल और F शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा या इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है ये रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर, फाइंड। F का मतलब होता है फाइंड, तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 4, सेल को रो और कॉलम लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड, तो ये जो कोड है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 1, ASCII
ASSL, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर और यहाँ पर देखने में सेम लग रहा है, लेकिन इसमें अक्सर आगे पीछे है, तो इस बात का आपने याद रखना है। ये यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड AS शुरू में है, यहाँ पर AC दिया गया है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 5, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट है OCR का पूर्ण रूप। यहाँ पर जो ये OCR जो आया है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है ऑप्शन 5, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन ये किस पर हैं, ओपन, प्रिंट और सेव बटन, तो ये होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। नेक्स्ट है सेल को कॉपी करने के लिए आप जब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे तो इससे क्या होगा, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1, जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो तब जो सेल को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल की को होल्ड करते हुए सेल बॉर्डर को ड्रैग करेंगे, अर्थात उसे जहाँ भी आपने ले जाना है ऊपर या नीचे वहाँ तरफ खींचेंगे। नेक्स्ट है रोम, जो यहाँ पर है रोम में स्थायी रूप से एचड किया गया प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शनों को स्वयं एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें यहाँ पर आंसर माना गया है ऑप्शन 1 को। BIOS जो यहाँ पर रहेगा तो इसको इसमें माना गया है। और ये जो BIOS क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो CMOS आया है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड स्मेसी सेमीकंडक्टर, यह है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये CMOS की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है रैम में स्टोर करने की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन 2, यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से है रैम। नेक्स्ट है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो ये मापा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 5 डायगोनली। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम, ये टास्क बार दोनों पे डिस्प्ले होता है, तो ये क्या है, तो ये है ऑप्शन 5 यहाँ पर टाइटल बार पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार और टास्क बार दोनों पे डिस्प्ले होता है, जो सबसे नीचे जो पट्टी होती है। नेक्स्ट है एक्सेल फार्मूलों को वैल्यू देने वाले सेलों या निम्न के द्वारा फार्मूलों पर निर्भर करने वाले सेलों के लिए बीच रिलेशनशिप को विजुअल क्यों देने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन 3, संदर्भित वर्कशीट सेल के गिर्द बॉर्डर से मैच करने के लिए फार्मूले में सेल रेफरेंस की कलर कोडिंग करना। नेक्स्ट है वॉइस डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा है, तो ये क्या है, तो इसकी जो सीमा है ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 2 को, कि अलग अलग ध्वनियों को की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना। नेक्स्ट है प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम, तो इनको कहा जाएगा पेरिफेरल्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो इससे क्या होगा, तो इसमें से आंसर है ऑप्शन 4, पिक्सल एक साथ साथ पास हो जाते हैं, तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है शब्द को सिलेक्ट करने के लिए इसे क्लिक किया जाता है, तो शब्द को सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1, एक बार शब्द को सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर जो आपने एक बार क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है एक्सेल का एक विशेष
एक्सेल का इस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा ऑटोसम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए पहले इसे क्या करता है या इसे क्या करेगा? तो यह रहेगा ऑप्शन 5 यहाँ पर, डिजिटाइज किया जाना होगा। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए पहले इसे डिजिटाइज किया जाना होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कार्ड। यहाँ पर जो ये एक्सपेंशन कार्ड जो आए हैं ये किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं स्लॉट में। स्लॉट जैसे आप कोई भी कंप्यूटर हो गया या मोबाइल में जो चार्ज करने के लिए जो पिन जो लगाते हैं तो उसको स्लॉट कहा गया है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है? तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, शेयरवेयर। नेक्स्ट है, जब आप इनमें से चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो प्रिंट प्रीव्यू। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 5, मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा? तो प्रिंट प्रीव्यू जो आप उसमें देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट जो है किस प्रकार का छपकर जो है बाहर आएगा। नेक्स्ट है, वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन 2, वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से ये वेबसाइट को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्सल। पिक्सल क्या है? आपने देखा होगा कि इसका कैमरा इतने पिक्सल का है, इसका मोबाइल जो है इतने पिक्सल का है। तो यहाँ पर ये जो पिक्सल जो है ये पूछा गया है कि पिक्सल क्या होता है। तो इसका यहाँ पर जो आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन 1 को, स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट, तो इसे पिक्सल कहा गया है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में होने वाला, तो ये माना गया है यहाँ पर माउस को। बाकी और सभी जाए यहाँ पर ये ट्रैक बॉल या जो गेम वगैरह जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा, सबसे ज़्यादा माउस जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट किए जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।